एक तरफ कोरोना से जंग के खिलाफ देश और दुनिया में वैक्सीन को एकमात्र हथियार माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाबा रामदेव एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर एक नया मोर्चा खोल दिए हैं। बाबा रामदेव और उनके साथ जुड़े विवादों का चोली दामन का साथ है। बाबा रामदेव कब कहां क्या बोल दें और उसके बाद किस तरीके का विवाद खड़ा हो जाए, इसे लेकर हमेशा संशय बना रहता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी को निशाने पर लिया है। इससे पहले भी बाबा रामदेव एलोपैथिक डॉक्टरों और राजनीतिक पार्टियों को लेकर अमूमन कई मामलों में विवादित बयान दे चुके हैं। अक्सर विवादों में बने भी रहते हैं, लेकिन इस बार वैक्सीन पर बयान देकर फिर सबको चौंका दिया है। बाबा रामदेव कहते हैं कि वह योग और आयुर्वेद का डबल डोज ले रहे हैं, तो उनको कोरोना वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत है। बाबा रामदेव ने आगे कहा, पिछले कई सालों से हम लगातार योग का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। मुझे कोरोना वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। वायरस के कितने भी वेरिएंट आ जाएं, संक्रमण से कोई खतरा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे योग संभाल लेगा। कोरोना को मात देने के लिए लोगों को अपनी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना होगा, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। कोरोना वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। वायरस के सभी प्रकार के वेरिएंट से निपटने के लिए लोगों को योग पर भरोसा करना ही होगा। रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सर्जरी कोई साइंस नहीं बल्कि स्किल है। उनका कहना है कि आने वाले समय में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर लोग ज्यादा भरोसा जताएंगे और अपनाएंगे भी। रामदेव कहते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति बहुत ही कारगर है, लेकिन लाखों वर्षों से लोग आयुर्वेद पर भरोसा करते हुए आए हैं। बाबा रामदेव ने दावा करते हुए यह भी कहा कि योग क्रोनिकल आयुर्वेद की जड़ी बूटियों सहित सही खान पान की मदद से कोरोना वायरस को मात देकर पूरी तरह से स्वस्थ हुआ जा सकता है, जबकि एलोपैथी में एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, जिससे शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। बता दें कि पिछले सप्ताह बाबा रामदेव ने यह कहकर पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया था कि एलोपैथी मूर्खतापूर्वक विज्ञान है। यही नहीं, बाबा रामदेव ने यहाँ तक कह डाला कि एलोपैथिक दवाएं लेने के बाद लाखों की संख्या में मरीजों की मौत हुई है। बाबा रामदेव का एलोपैथी को निशाने पर लेने का मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। एक योग शिविर में उन्होंने डॉक्टरों को टर्टर कहते हुए तंज भी कसा था। इससे पहले भी बाबा रामदेव ने जब कोरोना की दवा बताकर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तब भी बाबा रामदेव के निशाने पर एलोपैथ के डॉक्टर ही थे। खास बात तो ये रही कि जिस कोरोना की दवा को रामदेव ने लॉन्च किया, उस लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई अन्य मंत्री और बड़े ओहदेदार नेता भी शामिल थे। और फिर जब एलोपैथ को लेकर विवादित बयान दिया, तब भी देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के कहने पर ही रामदेव ने अपना बयान वापस लिया। बाबा रामदेव जिस योग शिविर में पहुंचते हैं, अमूमन वहां कुछ न कुछ ऐसा बोल ही देते हैं जो विवादों के दायरे में आ जाता है। इस बार फिर रामदेव एलोपैथी को लेकर विवाद में हैं। बता दें कि एलोपैथी डॉक्टरों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उत्तराखंड शाखा ने 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भी बाबा रामदेव को भेजा है। नोटिस में रामदेव से उनके बयान का खंडन वीडियो और लिखित माफी मांगने की भी बात कही गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि रामदेव के बयान से करीब 2000 चिकित्सकों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।